फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे शिव पूजा में जल का महत्व और कौन सा अन्न चढ़ाने से मिलेगा कौन सा फायदा। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप शिव कृपा चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आप शिव कृपा चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति शिव जी की साधना करता है, उस व्यक्ति को जल का संचय अवश्य करना चाहिए, यानी जल अवश्य बचाना चाहिए। क्योंकि उसके पीछे क्या कारण है, शिव को किस प्रकार जल का स्वरूप माना गया, जल में ही शिव का वास माना गया, ये सारी व्याख्या मैं अभी आपको देता हूं। साथ ही साथ मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूं कि किस अनाज को अर्पित करने से महादेव आपको किस प्रकार का फल देते हैं। यानी अगर आपको कोई विशेष कामना है तो उस विशेष कामना की सिद्धि के लिए आपको कौन सा अनाज महादेव शिव पर अर्पित करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये उपाय आप सिर्फ सावन में, प्रदोष में या सावन के सोमवारों में कर सकते हैं। ये सारे उपाय, ये सारी साधना विधि आप भगवान शिव से जुड़ी हुई किसी भी विशेष तिथि में प्रयोग में ला सकते हैं। पूरे वर्ष में इन्हें जीवन में अमल में लाया जाए तो उसका लाभ लिया जा सकता है। भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। पुराणों में जल के महत्व और उसके संरक्षण के बारे में स्पष्ट व्याख्या की गई है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी इसी कारण से है। समुद्र मंथन की कथा से ही जुड़ी हुई ये मान्यता है। अग्नि के समान विष पान के बाद शिव जी का कंठ एकदम से नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव जी को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, या यूं कहा जाए कि उनका जल से अभिषेक किया, उन्हें जलासिक्त किया। इसलिए शिव पूजा में जल चढ़ाने का बहुत ही विशेष महात्म माना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। संजीवनम समस्तस्य जगतस्य सलीलात्मकम भव इत्युच्यते रूपम भवस्य परमात्मनः। अर्थात जो जल समस्त जगत के प्राणियों में जीवन का संचार करता है, वह जल वह स्वयं उस परमात्मा शिव का स्वरूप है। यानी हमारा जीवन अगर आधारित है तो वह जल पर आधारित है। तो भगवान शिव जो हैं इस सृष्टि के रचयिता हैं, उसके पालनहार हैं, संहार करता है। तो जल जो है भगवान शिव का स्वरूप हुआ, क्योंकि उसके बिना हम जी नहीं सकते। और इस सृष्टि की परिकल्पना महादेव शिव के बिना नहीं की जा सकती, क्योंकि इस सृष्टि की जो नियंता है वह भगवान शिव है। तो इसलिए जल का जो स्वरूप है, या जल के आदिदेव कहें, या जल ही भगवान शिव है, ये हमें समझना चाहिए। इसलिए जल का महत्व समझ करके उसकी पूजा करनी चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए हमें, न कि उसका अपव्यय हम करें। यानी उसको खर्च करने से, उसको बहुत ज़्यादा नष्ट करने से, बर्बाद करने से हमें बचाना चाहिए। यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो जल के संचय का आपको संकल्प करना चाहिए। जब जब आप शिव पूजा करते हैं, या हर दिन जब आप शिव पूजा करते हैं, भगवान शिव के समक्ष जाते हैं, तो आप उनसे यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति, इतना साहस दें कि मैं अपने जीवन में जहां तक संभव हो जाए जल का संचय कर सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित और जागरूक कर सकूं कि वो भी अपने जीवन में जल के महत्व को समझें और उनका संचय कर सकें। अब जानेंगे कि किस अनाज को अर्पित करने से क्या क्या फल मिल सकता है। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो आपको किस प्रकार से भगवान को कौन सा अनाज समर्पित करना चाहिए। श्रावण मास में या भगवान शिव से जुड़ी हुई अनेक विशेष तिथियों में मनोकामना पूर्ति हेतु शिव भक्त को अनेक विधि से उनकी अनेक सामग्रियां उन्हें अर्पित करते हैं। उनमें से अनाज भी बहुत प्रमुख स्थान रखता है, क्योंकि हमारा जो देश है यह कृषि प्रधान देश है, और पुराने समय से हमारा सबसे बड़ा धन जो रहा है वह अन्न धन रहा है, और उसके साथ साथ हम पशुधन जानते हैं। इस वजह से आप देखते होंगे कि भगवान शिव पर दूध समर्पित किया जाता है, भगवान शिव पर अन्न समर्पित करते हैं, या फलों से, फलों के नाना प्रकार के प्रयोग होते हैं, फलों के रस से उनका अभिषेक करते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हैं, चाहे वह अन्न हो या पशुओं से प्राप्त जो चीज़ें हैं, जो तत्व हैं, हम उनका ही प्रयोग अपने देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति हेतु करते हैं। तो आज मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूं कि किस अनाज को चढ़ाने से शिव जी आपको किस प्रकार से लाभ देते हैं, किस प्रकार का फल देते हैं।
विभिन्न अनाजों से आपको किस प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले बात करेंगे चावल। चावल यदि आप महादेव शिव पर अर्पित करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होती है, और अगर आप भगवान शिव को तिल अर्पित करते हैं तो आपका और आपके पूर्वजों के द्वारा जो भी जाने अनजाने पाप हुआ हो वह पाप नष्ट हो जाता है। यानी पापनाश के लिए किसी भी व्यक्ति को तिल समर्पित करना चाहिए। यदि आप जौ भगवान शिव पर समर्पित करते हैं तो सुख की प्राप्ति होती है, इससे आपको सुख मिलता है। मूंग समर्पित करने से आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही सभी अन्न भगवान शिव को समर्पित करने के पश्चात गरीबों को वितरण भी करना चाहिए। यह हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। भगवान शिव की साधना करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिसे हम करके अपने जीवन को सुखी समृद्ध बना सकते हैं। भगवान शिव आपकी हर प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करें, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। और फिलहाल आपके सितारे में आज के लिए इतना ही। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी फिलहाल मुझे दें इजाजत।